जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। इसमें मैं अपने छोटे छोटे सत्संग करूँगी। को पहले भी अपना बड़ा सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब गुरु जी के रोज़ मुझे मैसेज आने लगे कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। फिर मैंने ये शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। गुरु जी के पास बैठ के शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। गुरु जी एक ऑपरेशन के बाद मुझे फिर मैसेज आने लगे गुरुजी के कि कुड़िए तेरे पे मरण क्रिया की हुई थी, तेरी मैंने जान बख्श दी, तेरी जान बख्श दी है, तेरे घर में भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें होने लगी, बहुत से ऐसे मैसेज आने लगे नेगेटिविटीज़। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही सब कुछ करने वाले, आप ही सब कुछ करोगे, आप ही सब कुछ करनी। गुरुजी कहते हैं अब गुरुजी ये सब कुछ मैंने ठीक कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि तेरे घर में कोई धागे रखे हैं, जो जो सामान उन्होंने बताया घर की सफाई का, मैंने सारा सामान निकाल के पानी में जल प्रवाह कर दिया। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि अपने घर में त्रिशक्ति का दरवाजे पे वो कोई चीज़ लगा दे, कोई स्टिकर कुछ। फिर मैंने वो स्टिकर अपने दरवाजे पे लगा दिया, गुरुजी का मंगवा के लगवा दिया। अब गुरुजी कहते हैं कि तू अपने घर में तेरी झोली में मैंने खुशियाँ डाल दी हैं, तेरी झोली भरने वाली है, तूने जो दुख देखने थे देख लिया। गुरुजी मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे अब कोई नुकसान नहीं। और गुरुजी कहते हैं कि मैंने जो तेरे रिश्ते खराब किए हैं वो तुझे आगे चलकर नुकसान पहुंचाते, इसलिए मैंने वो रिश्ते तेरे खराब किए हैं। अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ। मुझे ऐसे ऐसे पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी मेरे लिए कितना सोचते हैं, कितना उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है। बेटी और मेरे पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, मेरे महाशिव हैं, सब कुछ है, मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, सब कुछ मेरे गुरुजी ही अब मेरे लिए है। मैं और मेरी मदर तो अकेले हैं, लेकिन सब कुछ अब इस घर को संभालने वाले मेरे गुरुजी हैं। सब कुछ मेरे गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं 2 महीने बेड पर रही, मेरा घर कैसे चला, कैसे हुआ, मैं खुद ही कमाने वाली थी, मुझे पता नहीं चला। मेरे गुरुजी ने साथ मिलके हर चीज़ कर दी। जब मैं बीमार थी, हम रेंट पे रहते हैं, एक दिन रेंट देना था, मैं सोच में पड़ गई कैसे रेंट दूँ। उसी टाइम मैं सोच ही रही थी, उस दिन फिर मेरी फ्रेंड आई शाम को, उसने आई ना सामान लेके, साथ में जाते मुझे 5,000 थे। मैंने कहा नहीं ले रही थी, लेकिन मुझे फिर याद आया, मैंने गुरुजी से मैं अपने मन ही मन सोच रही, गुरुजी ने तो मेरी वो भी सुन ली और मुझे वो ये पैसे देकर चली गई। उसी से फिर मैंने अपना घर का रेंट दे दिया। गुरुजी तो सब कुछ जानी जान है, वो हमारे मन में क्या चल रहा होता है वो भी समझ लेते हैं। वो परमपिता परमेश्वर हैं, हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को करते हैं, बस उनको सच्चे मन से जाओ, उनसे कनेक्शन। गुरुजी हर बात को समझते हैं, हर बात को करते हैं। अब गुरुजी मुझे कहते हैं तेरे घर एक बड़ा सत्संग होगा, बड़ा सत्संग होगा, बड़े सत्संग की तेरे घर बहुत रौनक लगनी है, बहुत रौनक लगनी है, खुशियाँ ही खुशियाँ तेरे घर आनियाँ हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरा छोटा सा घर है, इस घर में कैसे सत्संग होगा, आप ही बताओ, आप ही ने जो कर, आप ही सब कुछ कर सकते हो, और कौन कर सकता है। आप ही सब संभालोगे, आप ही सब करोगे। अगर आप बोल रहे हो तो जरूर होगा, सब कुछ होगा, अगर आपके कहने से ही होगा। मेरे गुरुदेव आप ही ने सब कुछ करना है। गुरुजी का क्या बोलूं, उन्होंने मेरी मदर को भी 2 महीने से, मेरी मदर इतनी बीमार थी, उनको इतनी बीमारियां, लेकिन मैं जब बेड पे थी, घर का सारा काम करना, हर चीज़ को संभालना, घर में मेहमान आ रहे हैं उनको संभालना, मेरी मदर को उन्होंने इतनी शक्ति दी। गुरुजी ने सब कुछ उनको इतना ठीक रखा, उन्होंने सब कुछ संभाल कर, घर को भी संभाला, घर के काम करने, हर चीज़ को उन्होंने संभाल के रखा। मेहमानों को आए, मेहमानों को कुछ करना, हर चीज़ को उन्होंने, मेरी मदर में इतनी शक्तियाँ। नहीं तो मेरी मदर हर टाइम बीमार रहते थे, ज़्यादा काम घर का नहीं कर पाते थे, सिर्फ वो खाना बना लेते और कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन मेरे गुरुदेव है ना जो सब कुछ संभाल लेते हैं, उनके सिवाय कौन है दुनिया में। मेरे गुरुजी के हर टाइम कुड़िए तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल आ, हर टाइम तेरे अंग संगा, तू टेंशन नहीं लेनी, तू तेरे कोलों में सारे बुरे लोग दूर कर देते हैं, हुण तू फिक्र ना कर, तेरे अंग संग रहांगा। हाँ, एक दिन गुरुजी का होगा, जिस दिन तू अपने घर में सत्संग करवाएगी, वो उस सत्संग में आप जो आपने लंगर प्रसाद बनाना तो अपने हाथों से बनाना, और मैं तुझे ब्लेस करने आऊँगा। गुरुजी
जो जो बोलते हैं करते भी हैं। हर टाइम हॉस्पिटल में उन्होंने हर टाइम मेरा साथ दिया, हर टाइम मेरे साथ थे मेरे पूरे ऑपरेशन में। वो मेरे संग संग, ना मुझे कोई तकलीफ, ना मुझे कोई टेंशन। मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन है ना, कुछ क्या बोलूँ मैं अपने गुरु जी के बारे में। गुरु जी जो है उन जैसा कोई भी नहीं है, उन जैसा कोई भी नहीं। वो जो करते हैं कोई कोई अब अब तो मैं गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी बस जन्म जन्म साथ रखना, मरने तक, मरने के बाद भी आप साथ रहना और अपने साथ लेके जाना। मुझे हर टाइम आपका साथ ही है, जन्मों जन्मों का साथ है गुरु जी। अब मुझे अपनी बेटी को अपने आस पास रहना, और अपनी बेटी को छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपने मुझे हाथ पकड़ा, इस बेटी को कभी मत छोड़ना। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमेश्वर, आपके सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा सिवाय कोई नहीं, आप ही हो सब कुछ। आप हो मेरे गुरुदेव, आपका लख लख शुक्राना। हर दुखों को आप हर लेते हो, हर दुखों को कैसे आप हंसते हंसते निकाल देते हो, हंसते हंसते टाइम कवर कर देते हो, पता ही नहीं चलता मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, नंतम नंतम शुक्राना मेरे महादेव, नंतम नंतम शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, यहीं पे मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब तो पहला मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली तो है, पर मैं अपना नाम अभी शेयर नहीं करूँगी। गुरु जी जितना बुलाएंगे उतना मैं बोलूँगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना, सब तो पहले अपनी जर्नी शुरू करो। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैं इतना तो नहीं जानती थी, पर मेरे हस्बैंड कभी कभी काम की वो फील्ड की ड्यूटी करते थे तो बताते थे कभी कभी कि वो बहुत बड़ा, छतरपुर से आगे एक मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, वहाँ एक गुरु जी बैठते हैं। वो जाते भी थे वहाँ, लंगर भी खा के आते थे, पर इतना उनका झुकाव नहीं था। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, कि आके बताते थे कि 4-4 लोग एक प्लेट में खाना खाते हैं। तो सुनती थी, मन भी करता था जाने को, पर कुछ घर का माहौल ऐसा था कि निकल नहीं पाते थे। उसके बाद संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो मानती थी और उनके बारे में उनसे सुनते थे। तब गुरुजी अपने शीरक स्वरूप में थे और हम बदकिस्मत है कि उस टाइम उनके दर्शन हो पाए, पर इतना नहीं था। मैं माता रानी के व्रत रखती थी, शिव जी को मानती, हनुमान जी को मानती और साईं भगत बहुत। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, गुरु जी के बारे में अब जो 2022 से कोरोना के बाद से मैं गुरु जी का फेसबुक पे सुनती थी। हमारे पंजाब से जो रिलेटिव्स हैं वो भी यहाँ आए थे, तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी जाऊँ। संगत जी, क्या था कि मैं फेसबुक पे ही देखती थी, जब भी खोलती थी और उसमें आता था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, मैं तुझे बड़े सोचती थी कैसे जाऊँगी। और मेरी और भी सिस्टर मेरे थी, वो भी सब मानती थी, सुनती थी, उनके घरों में सब देखती थी, बहुत प्रेम करता था। तो एक दिन मेरा बेटा उनसे कहने लगा, आप क्या कालका जी मंदिर गए? मैं क्या कि नहीं, मैं कभी नहीं गई। तो पता चलो आ चलते हैं। तो मैंने कहा उसी दिन पहले दिन आ रखा था क्या कि कल तू बड़े मंदिर।
तो मैंने कहा बड़े मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना है। तो कहता चलो चलते हैं। हम शाम को निकले बड़े मंदिर संगत जी जाने के लिए। तो जैसे ही साइड गए तो वहाँ हमारे आगे आगे एक गाड़ी जा रही थी। एक गाड़ी जा रही थी, वो गाड़ी ऊपर लिखा था ब्लेसिंग। मैंने उसे बोला ये देखिए गाड़ी जा रही है, इसके पीछे पीछे लगा। तो वो गाड़ी बिल्कुल आगे निकली, उसने टर्न कर लिया। जैसे हम आगे आके संगत जी गए तो मैं रास्ते में अपने बेटे को बोल रही थी तो गलत रास्ते पे आ रहा है, क्योंकि इधर वो दिखा रहे फरीदाबाद का साइन नज़र आ रहा है, उधर से वो जयपुर का हाईवे बता रहे हैं, इधर से वो बता रहे हैं, तो गलत आ गया। मतलब मैं उसे बार बार यही बोल रही थी कि गलत आ गया, गलत आ गया। थोड़ी दूर जाने पर संगत जी गुरु जी की लीला मैंने क्या देखी। हमारे आके आके एक गाड़ी मिली, उस पर भी लिखा था ब्लेसिंग। और मैंने कहीं करते बेटा कहना मम्मी आप मुझे बोल रहे हो बार बार तो गलत जा रहा है, तो ये देखो गाड़ी आगे लग गई। और संगत जी लास्ट तक वो गाड़ी हमारे आगे आगे रही। उस टाइम पर सत्संग होने वाला था, मार्च के महीने गए थे, उनका राधा होने वाला था, तो वहाँ भी वो बहुत तैयारियाँ वगैरह करते थे। तो फिर तो आगे जाके 6-7-8 गाड़ियाँ लग। तो इस तरह हम पहली जर्नी मेरी गुरु जी के साथ गई। मैं गई वहाँ दर्शन करे और हमें कुछ पता नहीं था इतना। मेरा बेटा अलग लाइन पे हो गया, से मैं अलग हो गई। तो ऊपर हम लंगर प्रसाद खाने गए तो मैं बहुत टेंस, तो फ़ोन करने नहीं लगे। तो एक लेडी ने पूछा क्या बात है, तो मैंने बताया कि मेरा बेटा कहते कोई नहीं, भी मेरा अलग हो गया तो हम पहली बार आए। तो कहते कोई बात नहीं, गुरु जी अपने आप बुलाएंगे। समझो जी हम लोग, मैं दर्शन करके बाहर लंगर प्रसाद खा के बाहर आ गई, जल प्रसाद लेके बाहर आ गई। तो फिर मेरा बेटा बहुत बात किया। इस तरह मेरी पहली जर्नी गुरु जी के साथ। अब मैं गुरु जी अब जब भी देखती हूँ शुक्राना करो शुक्राना करो शुक्राना करो, तो मैं लिख देती थी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, हमेशा जितने भी पूछ रहा था। तो फिर क्या था कि गुरु जी मैं जैसे सत्संग सुनती उसमें पता चलता था कि गुरु जी की महिमा गाना ही शुक्राना करना है। तो इस तरह संगत जी मैं आज अपना पहला सत्संग करूँगी और मैं चाहती हूँ संगत जी अब मेरी गुरु जी की आगे प्रार्थना है। दो मैंने अपनी फरियाद अर्जी लगाई है, वो मेरी दोनों पूरी हो जाएंगी तो फिर मैं अगला सत्संग करूँ। संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे रिकॉर्ड करना भी नहीं आता और हिंदन में आता। पहली बार मैंने गुरु जी का नाम लेके शुरू करा है, इसलिए कोई गलती हो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी की संगत मुझे माफ़ करना। मैं अपना इस सत्संग को विराम लगाती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। बड़े दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं वही शुक्राना समझती थी जो फेसबुक में लिखा होता था। फेसबुक में मैसेज आते थे उसके नीचे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देते थे। लेकिन फिर मैंने जब सत्संग सुनने पता चला कि सत्संग करना ही, ये जो सत्संग करना ही और शुक्राना होता है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग पहला सत्संग स्टार्ट करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जननी गुरु जी के साथ जुड़ने की शुरू से ही शुरू करो। ऐसे तो हमारा साथ गुरु जी के साथ जन्मों जन्मों का है, लेकिन अब कैसे जुड़े मैं वो बताती हूँ। मैं जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ की ऑनर ने मुझे एक गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया और साथ में ही लॉकेट स्वरूप माला पिरोया हुआ दिया। मैंने ब्रेसलेट तो बाजू में डाल दिया और माला करके मंदिर में लाकर रख दी। मेरी मैडम ने गुरु जी के बारे में बताया। ये सब सुनते ही उनके सुनती रही और सुनते हैं और इनके स्वरूप से बातें करो, ये हर बात समझते हैं। मैंने उनकी बातों में इतना ध्यान नहीं दिया और
और कुछ भी नहीं बोला। ब्रेसलेट बाजू में डाला है और फ़ोन में स्क्रीन सेवर में भी गुरुजी का स्वरूप लगा दिया, लेकिन ना कभी उनकी पूजा की और ना ही कभी उनको माना मैंने, क्योंकि वीक में 3 दिन वैसे तो मैं वीक में 3 दिन मंदिर जाती थी। अपने भोलेनाथ, विष्णु भगवान और हनुमान जी की पूजा करती थी। ऐसे तो मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, लेकिन कभी गुरुजी की पूजा नहीं की। फिर ऐसे में ऐसे ही चलता रहा। साल 1.5 साल हो गया। फिर अचानक जनवरी 2024 में मुझे ऑफिस में बहुत तेज पेट दर्द निकली। मुझे स्टाफ के लोगों ने ही हॉस्पिटल ले गए। बहुत ज़्यादा पेट दर्द थी। हॉस्पिटल वालों ने रात को रखा, अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे किए, ब्लड टेस्ट वगैरह सब किया और फिर उन्होंने बोला इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और हमें इनकी किडनी में भी शक पड़ रहा है। इनको दूसरे हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में दिखा लो। लगा है कि सिस्टम उनको लग रहा था कि सिस्टम में किडनी में कुछ है। फिर हम रात को 2 बजे घर आ गए और आराम भी आ गया। सुबह हम उठे और मैं और मेरी मदर सुपर स्पेशलिटी में चले गए। हमने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने सीटी स्कैन की डेट 3 फेब की डाली। उसी रात को मुझे शाम को बहुत तेज जोर से पेट में दर्द होने लगा। मुझे मेरी मदर हॉस्पिटल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया, ड्रिप लगाई, दोबारा से सारे टेस्ट हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रात ऐसे ही दर्द में निकल गई। सुबह फिर उन्होंने बोला कि किसी जेंट्स को बुलाओ, तो जेंट्स को बुलाओ। मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि 15-16 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उस शादी में मेरी 1 महीने बाद ही टूट गई थी। वो इंसान ठीक नहीं था। उसके बाद मेरा ब्रदर चला गया, उसको 8 साल हो गए। फिर ब्रदर जाने के बाद 3 साल के बाद पापा भी चले गए। अब मैं और मेरी मदर ही हैं और कोई भी नहीं है। तो उन्होंने जब बोला कि किसी जेंट्स को बुलाओ, फिर मेरी मदर ने मेरे मामा जी को बुलाया, फ़ोन किया और बोला उन्होंने मुझे एडमिट किया। मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई। बताया गया कि मुझे इन्फेक्शन हुई है पेट में। 1 वीक उन्होंने रखा, अच्छी तरह ट्रीटमेंट की। 1 वीक के बाद मैं ठीक हो गई, फिर ऑफिस में जाने लगी, सब ठीक लग रहा था। इन सब तकलीफ़ों से मैंने एक बार ही गुरुजी का नाम नहीं लिया, लेकिन गुरुजी तो मेरे साथ थे। हम ही बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें इतना नहीं पता भगवान पास और हम उन्हें मंदिरों में ढूँढते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो सुपर स्पेशलिटी वाले थे उन्होंने मुझे भगवान पास और हम उन्हें मंदिरों में ढूँढते हैं। मेरी जर्नी अभी बहुत लंबी है। मैं अगले सत्संग में मेरी जर्नी अभी बहुत लंबी है। मैंने आगे का सत्संग में आपको बताती हूँ। गुरुजी का बार-बार मैसेज आता है कि शुक्राना कर। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, फिर मुझे सत्संग का पता चला कि सत्संग को शेयर करना ही शुक्राना कहते हैं। आगे की जर्नी मेरी ये थी कि आगे की मेरी जर्नी ये है कि मुझे जब मेडिकल हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि दूसरे हॉस्पिटल में दिखाओ, तो वहाँ पे सीटी स्कैन की डेट डाली 3 फेब को। जब हम टेस्ट करवाने गए तो टेस्ट में मुझे किडनी में प्रॉब्लम आई। उसमें एक किडनी में ट्यूमर बना हुआ था। तो जब मैंने डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी, आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी। लेकिन अपनी किडनी मुझे नहीं पता था। मैंने फिर और डॉक्टरों को दिखाया, कितने डॉक्टरों 4-5 डॉक्टरों को मैंने दिखाया कि शायद कुछ हो सके, मेरी किडनी बचे। लेकिन सभी ने एक ही बात बोली कि आपको किडनी निकालनी पड़ेगी, आपको किडनी में ट्यूमर बन गया हुआ है। फिर एक दिन हम एक डॉक्टर को दिखा के आ रहे थे, तो रास्ते में हमें हम जिस ऑटो में आ रहे थे तो मेरी मदर बात कर रहे थे, तो वो ऑटो वाला पूछने लगा आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने उसको बताया। उसने बोला कि ऐसे गुरुजी हैं, शुक्राना गुरुजी, आप उनको मानो, उनको दिल्ली में जाओ, उनको पास जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और जब मैंने ऑटो में देखा तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। उसी ऑटो में गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ था। मैंने कहा अच्छा, ये भी गुरुजी को मानते हैं। मैंने कहा भैया ऐसे तो मेरे पास भी गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है, लेकिन मैंने कभी उनको माना। कहता आप एक बार मानो तो सही, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। फिर जब मैं ऑफ़िस जाती थी, अभी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, ऑफ़िस जाती थी तो वहाँ पे जो एक लड़की काम करती थी, मैंने वहाँ ऑफ़िस में ही अपने स्वरूप का ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, गुरुजी के स्वरूप का। जब गुरुजी के स्वरूप का ऑर्डर किया, ऑनलाइन मंगवाया, तो जब गुरुजी का स्वरूप घर में आया, तो तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप पैसों से मंगवाते हैं या नहीं। तो अचानक से जब एक दिन गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक के, कुड़िए ये स्वरूप, मेरा स्वरूप पैसों से नहीं मंगवाते हैं, मेरे स्वरूप की ब्लेसिंग होती है। तो मुझे नहीं पता था, मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैंने तो पैसों से मंगवा लिया। फिर एक लड़की ऑफिस में, जो उससे मैंने बात, उसने कहा नहीं, मेरी एक संगत है, वो मेरे जान पहचान में मैं आपको स्वरूप ला दूंगी। फिर उसने मेरे गुरुजी का स्वरूप ला के दिया, वो कैलेंडर था। फिर मैंने उसको फोटो फ्रेम करवा के मैंने घर लाया, अपनी मदर को बोला। मेरी मदर ने हमने ज़्यादा नहीं हम कर पाए, लेकिन उस वक़्त फिर हमने उसको गुरुजी के स्वरूप में तेल, दोनों तरफ तेल चढ़ाया, फिर उसके बाद उनका कड़ाह प्रसाद बना के उनको भोग लगाया और उनका स्वागत किया। इस तरह मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप आया, इस तरह गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में जब आया, तो मैं उनकी फिर पूजा करने लगी, रोज़ उनका पूजा करने लगी गुरुजी की, उनका स्वागत भी हमने किया। फिर रोज़ अमृत वेला भी मैं करने लगी, हॉस्पिटल जाने से पहले अमृत वेला भी करने लगी। फिर फिर उसके बाद 4 मार्च को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो सब ऑपरेशन से गए थे। जब मैं एडमिट थी, तो तभी मेरे ऑपरेशन का भी टाइम था, 19 मार्च को ऑपरेशन होना था मेरा। 19 मार्च को मेरा ऑपरेशन होना था। उसी ऑपरेशन के बीच में मेरी मदर, गुरुजी का किसी से हमने पता लगा कि वहाँ पे सत्संग होता है, तो वहाँ पे मेरी मदर सत्संग अटेंड करने गए। और जब वो सत्संग अटेंड करने गए, उन्होंने वहाँ से मेरे लिए जल प्रसाद भी लाया, उन्होंने जल प्रसाद भी दिया कि आपकी बेटी बीमार है, आप उसके लिए हॉस्पिटल में ले जाओ। जल प्रसाद भी उन्होंने दिया और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी दिया कि उसको बोला ये अपने पास में ही रखे। और मेरी मदर को वहाँ पे गुलाबों की बहुत ज़्यादा खुशबू भी आई, किसी संगत को वहाँ पे नहीं आई। ऑपरेशन से पहले ही मेरे गुरुजी मुझे ब्लेस कर चुके थे। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लाख लाख करोड़ों करोड़ों आपका शुक्राना कि आपने मेरी जान बचाई है। फिर वहाँ से जल प्रसाद को मैं रोज़ ग्रहण करने लगी और उनका गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करने लगी। अगर मेरे गुरुजी मेरे महादेव ना हो, मेरे गुरुजी मेरे महादेव ही हैं, तो मेरा क्या होता। मेरे महादेव, मेरे गुरुजी ना होते तो मेरा क्या होता। छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं। फिर एक दिन गुरुजी सत्संग में मम्मी को ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला और 2 पॉकेट स्वरूप और मिले, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर मेरा ऑपरेशन 19 तारीख आई, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा ऑपरेशन भी अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, ऑपरेशन भी अच्छा, मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। इतनी एक ही दिन थोड़ी सी मुझे दर्द हुई, इसके बाद कोई दर्द नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ, कहीं पे पेन नहीं हुई मेरे को, सब कुछ ठीक था, मुझे कोई कहीं पे पेन कुछ भी नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद हमने 6-7 दिन वहाँ पे रहे, फिर उसके बाद हमें घर भेज दिया गया, डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद हम घर आ गए। घर आके भी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही, गुरुजी का मंत्र जाप कर, हॉस्पिटल में भी हर टाइम गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग चलते रहते थे, साथ में करती रहती थी। और यहाँ घर आके भी मेरा वही रहा। फिर उसके बाद एक दिन टाइम आया, 8 दिन बाद मुझे स्टिचेस खुलवाने थे, तो स्टिचेस का मुझे नहीं पता था, मेरा फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ कि स्टिचेस खुलवाने में दर्द में, जब कुछ स्टिचिंग खुलवाने जाने, मैंने कहा गुरुजी आज मुझे कोई दर्द नहीं करना, मुझे स्टिचेस खुलवाने में बहुत दर्द लग रहा है और मेरे साथ रहना। और जब मैं वहाँ से जाने लगी, हाँ संगत जी एक बात और, जिस ऑपरेशन थिएटर में मेरा ऑपरेशन, उसका नंबर भी 7 था। और जब मैं स्टिचेस खुलवाने गई तो 43 नंबर था, 43+7, और मेरा वो भी ब्लेसिंग, मुझे बिल्कुल पेन नहीं, जिन्होंने मेरे स्टिचेस काटे मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। फिर डॉक्टर ने चेक करके हमें घर भेज दिया और मेडिसिन वगैरह लिख दी। उन्होंने बोला कि अब को थोड़ी देर रेस्ट करनी है। अभी मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, आगे का सत्संग मैं फिर शेयर करूँगी।
करूँगी। अपने जय गुरु जी, लख लख शुक्राना, नंतम नंतम शुक्राना आपका गुरु जी। आप नहीं होते तो शायद मेरा क्या होता। मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि मेरी किडनी कोई बचा, लेकिन नहीं बचाई तो मैं बच गई, मेरी जान बच गई। अगर किडनी तो शायद मेरी जान ना बचती। गुरु जी आप ना होते तो क्या होता। हे गुरु, मेरे गुरुदेव, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे महाशिव, हर टाइम आपका लख लख शुक्राना, तब नंतम शुक्राना। और अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।